गिरफ्तारी पर अनंत सिंह का सोशल मीडिया पोस्ट। गिरफ्तारी के बाद ये अनंत सिंह का सोशल मीडिया पोस्ट सामने आया है, जहां अनंत सिंह ने एक्स पर लिखा है, सत्य में जयते, मुझे मोकामा की जनता पर पूरा भरोसा है, चुनाव अब मोकामा की जनता लड़ेगी। तो गिरफ्तारी के बाद देर रात गिरफ्तारी हुई है अनंत कुमार सिंह का सोशल मीडिया पोस्ट। और पटना में आज अनंत सिंह की कोर्ट में पेशी है और कोर्ट से कस्टडी की मांग की जाएगी। पटना पुलिस की ओर से दुलारचंद केस में अब तक 83 लोग गिरफ्तार हो गए। 30 अक्टूबर को दुलारचंद यादव की हत्या हुई थी, लेकिन बिहार चुनाव चल रहे हैं। ऐसे में पुलिस की क्या आगे कार्रवाई होती है, जिस तरह से हमारे सहयोगी रूपेश बता रहे थे कि रिमांड मांगने की कोशिश नहीं होगी। अब आगे क्या होता है इस केस में, ये पेशी के बाद ही पता लग पाएगा। तो कैसे हुई अनंत सिंह की गिरफ्तारी, ये भी समझ लेते हैं। मोकामा के घर से अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया। बेड़ना गांव से अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई है। 1 से 2 नवंबर की देर रात, यानी कि कल देर रात गिरफ्तार किए गए और भारी संख्या में बेड़ना गांव पटना पुलिस पहुंची, जिसकी तस्वीरें भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पैरामिलिट्री फोर्स भी इस दौरान तैनात की गई थी। पटना पुलिस रात में मोकामा से पटना अनंत सिंह को लेकर आई। दुलारचंद हत्या केस में अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई है। 3 FIR मामले में दर्ज हुई है। हत्या केस में अनंत के 3 सहयोगी भी 2 सहयोगी गिरफ्तार हुए हैं, यानी कि अनंत सिंह समेत 3 लोग गिरफ्तार। दुलारचंद केस में अनंत समेत कुल 83 लोग अब गिरफ्तार कर लिए गए हैं। रूपेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रूपेश, अनंत सिंह का एक पोस्ट सामने आया है जहां वो सत्य की जीतने की बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि चुनाव अब उनके लिए जनता लड़ेगी। तो इसका क्या असर होने वाला है इस गिरफ्तारी के बाद, फिर इस पोस्ट के बाद पूरे क्षेत्र में? देखिए, ये जो घटना हुई और इस घटना के बाद से ही पूरे क्षेत्र में ना सिर्फ तनाव है, बल्कि इसको एक जातीय रंग देने की कोशिश, सियासी नफ़ा नुकसान लेने की कोशिश शुरू हुई। और जिस तरीके से उस पूरे इलाके में जो जातीय गोलबंदी होती रही है, वो जो इलाका है वहाँ पर चाहे एक भूमिहार जाति का वहाँ पर वर्चस्व रहा है, लेकिन जो टाल का इलाका है, टाल के इलाके में यादव भी वहाँ पर प्रभावी रहे हैं। और उसके अलावा जो जन सुराज पार्टी ने जिसको उम्मीदवार बनाया है, जिसके लिए दुलारचंद चुनाव प्रचार कर रहे थे, वो RJD में रहे हैं। लेकिन इसके अलावा उनकी जो जाति है, तो एक तरफ सूरजभान सिंह, मैं आपको रोक रही हूँ, माफ कीजिए। विनय कुमार जी DGP बिहार से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनय जी, इस केस में एक एक परत खुलती जा रही है। जब से गिरफ्तारी हुई अनंत सिंह की, 83 लोग अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं, उनके समर्थक बताए जा रहे हैं। आज कोर्ट में पेश करने वाली है अनंत सिंह को पुलिस। क्या कुछ पुलिस की स्ट्रैटेजी होगी? क्या रिमांड मांगने की कोशिश होगी? आप लगातार साक्ष्य जुटा रहे हैं इस केस में। इनकी गिरफ्तारी हुई है मर्डर केस में और न्यायालय से रिमांड पर लेने का अनुरोध पत्र दाखिल किया जाएगा और कस्टडियल इंटरोगेशन में से पूछताछ की जाएगी। ये निर्भर करेगा कि न्यायालय कितने दिनों का रिमांड देती है, कब देती है, ये न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है। बट हम लोग अनुरोध पत्र दायर करेंगे रिमांड पर लेने का। और इस कांड में अनुसंधान अभी जारी है, अनुसंधान अभी प्रारंभिक पूरी टीम वहाँ पे कैद, जिला पुलिस की टीम भी अनुसंधान कर रही है और अपना विभिन्न आयामों पर पुलिस और जांच करने का प्रयास पुलिस के द्वारा की जा रही है अनुसंधान के क्रम में। विनय कुमार जी, इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आई है। ये भी एक अहम सबूत है जो कि आज कोर्ट के पेशी के दरमियान ये सब बात उठेगी। हाँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट निर्गत हो गया है। डॉक्टर्स की टीम के द्वारा पोस्टमार्टम किया गया था और पोस्टमार्टम के दौरान जो जख्म इनके बदन पे पाए गए थे उसको उल्लेख किया गया है। एक जख्म इनके पैर के एकदम ही निचले हिस्से में था, रात का जख्म था जो थ्रू जख्म था, आधार के कारण नहीं हुई है। पोस्टमार्टम है कि इनके बदन के जो ऊपरी हिस्सा है, जो संवेदनशील पार्ट है, लंग्स, हार्ट वगैरह, उस वहां से और हैंड्स वगैरह में इंजरी है, वहां से कोई हेवी ऑब्जेक्ट क्रॉस किया है। तो हेवी ऑब्जेक्ट वहां पे क्रॉस करने की संभावना वहां नहीं हो रहा है कि विजुअल्स में दिख रहा है कि दोनों पक्षों में पहले गाली गलौज शुरू हुआ है, फिर जो वहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं वो
और जो समर्थक है उसमें वो स्प्रिंटिंग शुरू कर देते हैं। काफी सारे वाहन पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुए हैं, लोग घायल हुए हैं और उस दौरान वाहन भागने का प्रयास कर रहे हैं। जो भी चालक है वो सुरक्षित से बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है, तेजी से गाड़ी निकालने का प्रयास कर रहा है। और जो मृतक हैं ये भी दिख रहे हैं विजुअल्स में कि ये भी पत्थर चला रहे हैं वाहनों पे। तो ऐसा लगा कि जो अनंत सिंह है इनके समर्थक वहाँ पे हैं, घायल भी हुए हैं और दूसरे पक्ष है उनके समर्थक भी वहाँ मौजूद हैं, पत्थरबाजी चल रही है। तो पुलिस के द्वारा एक अलग से लॉ एंड ऑर्डर के संबंध में भी केस दर्ज किया है जिसमें 80 के करीब गिरफ्तारियां हुई है। विनय कुमार जी, हमारे संवाददाता रुपेश भी जुड़े हुए हैं, अगला सवाल वो लेंगे आपसे। रुपेश। डीजीपी साहब, दूसरी तरफ से भी एफआईआर हुआ है, यानी कि अनंत सिंह के समर्थकों की तरफ से भी दुलार चंद और उनके समर्थकों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। तो उस पक्ष से किसी बड़ी गिरफ्तारी की अभी तक सूचना नहीं है। क्या ये भी पुलिस के किसी स्ट्रेटजी का हिस्सा है? नहीं, छापामारी सभी अभियुक्तों पे की जा रही है। जो दूसरे पक्ष के जो प्रत्याशी हैं उनको भी नामित किया गया है केस में, उसमें भी साक्ष्य संकलन किया जा रहा है, विजुअल्स देखे जा रहे हैं, उनकी भूमिका को स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। और जैसा कि मैंने बताया कि अन्य कांडों में भी करीब 80 की गिरफ्तारी हुई है और इस कांड में मर्डर केस जो है इसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और अनुसंधान अभी और आगे बढ़ रहा है। जिस प्रकार साक्ष्य हमारे समक्ष आएंगे और संलिप्तता के संकेत मिलेंगे तो उसमें सभी लोगों की गिरफ्तारी होगी, चाहे जो भी हो। कानून की नजर में जिनके विरुद्ध साक्ष्य मिलाया जाए उनको बख्शा नहीं जाएगा जी। और जो कानून को अपने हाथ में लिए हैं उन सबों को चिन्हित करके विजुअल्स के माध्यम से एक एक व्यक्ति को चिन्हित करके उनको कानून के दायरे में लाया जाएगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद विनय कुमार जी, TV9 भारतवर्ष से बातचीत करने के लिए। उन्होंने बताया कि किस आधार पर गिरफ्तारी हुई है और अब कोर्ट में पेश किया जाएगा। सबूतों को इकट्ठा किया गया है और सबसे बड़े सबूत तस्वीरें हैं। तस्वीरों के आधार पर, क्योंकि कोई भारी चीज़ दुलारचंद के ऊपर से गुजरी है और उसके बाद ही ये मौत का मामला सामने आया है। तो अब इस देखना होगा इस केस में आगे पुलिस की कार्रवाई कैसे आगे बढ़ती है। बिल्कुल, और अब आपको ये भी बता दें कि दुलारचंद की हत्या कैसे हुई, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। एफआईआर में क्या है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है। सबसे पहले एफआईआर, अनंत सिंह समेत समर्थकों पर हत्या का आरोप है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात करें तो दुलारचंद के शरीर गहरे घाव निशान मिले हैं शरीर पर, ये बात सामने आई। और एक और बड़ी बात है, अनंत सिंह ने पिस्टल लहराई और फायरिंग की, ये एफआईआर में कहा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि छाती की कई पसलियां जो हैं वो टूटी पाई गई हैं। इसके अलावा एफआईआर में दुलारचंद को गाड़ी से खींचकर उतारा गया, ये लिखा है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रीढ़ की हड्डी के पास चोट के निशान मिले हैं, ये बात सामने आई है। और छोटन सिंह ने लोहे की रॉड से हमला किया, ये एफआईआर में कहा गया है। जो जब एफआईआर दर्ज कराई तो फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने यह है कि चोट के कारण दुलारचंद यादव की मौत हुई है। कई जगह चोट के निशान हैं, कई जगह जख्म हैं, उसके बाद उनकी मौत सामने आई। एफआईआर में यह भी बात सामने आई कि गाड़ी से दुलारचंद को रौंदा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर, घुटने, पीठ पर चोट के गहरे जख्मों की बात। तो हम आपको ये बता रहे हैं कि एफआईआर में क्या दर्ज है। दूसरी तरफ हम बता रहे हैं कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो डॉक्टर्स के पैनल ने पोस्टमार्टम किया, उसके आधार पर क्या रिपोर्ट सामने आई है। अभी कुछ देर पहले डीजीपी विनय कुमार की तरफ से भी कहा जा रहा था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक बड़ा आधार है और क्योंकि दुलारचंद यादव की जो मौत का मामला है इसमें तस्वीरें बहुत अहम हो जाती हैं, इसलिए रीढ़ की हड्डी के पास जो चोट के निशान मिले हैं, जो पसलियों में चोट के निशान मिले हैं, वो बात सामने आई है। बिल्कुल, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद डॉक्टर का भी बयान सामने आया था, जहां उन्होंने कहा था कि गोली लगने की वजह से मौत नहीं हुई है और इसके बाद ही देर रात गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद सबूत जुटाए गए थे। पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बारे में क्या जानकारी दी है वो भी आपको सुनवाते हैं। अनंत सिंह, उनकी आज गिरफ्तारी बेड़ना गांव से किया गया है। इसमें हम लोगों को जानकारी प्राप्त हुई थी, इनके 2 सहयोगी भी इनके साथ में थे जो उस घटना स्थल पर भी थे और उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। इसमें जब अनुसंधान किया गया तो पाया गया कि जो प्रत्याशी हैं वो वहाँ पे मौजूद थे, उनके सामने में घटनाएं हुई हैं और जो कांड के मुख्य अभियुक्त भी हैं। इसमें अनुसंधान जो सीआईडी के द्वारा भी शुरू किया गया है, सीआईडी की एक टीम भी बनाई गई है जो इस पूरे मामले पे अनुसंधान साथ में करते रहेगी और हम लोगों को सहयोग भी देगी।
जो विधिवत प्रोसेस है उसमें इनको कोर्ट से प्रस्तुत किया जाएगा और वहां से हम लोग फिर रिमांड के लिए प्रे करेंगे। क्योंकि अभी इलेक्शन का भी समय हम लोग करना है, तो अभी इमीडिएटली हम लोग शायद ना कर पाए, लेकिन कुछ दिनों के बाद में फिर हम लोग इसमें कस्टोडियल इंट्रोगेशन के लिए रिमांड लेंगे।